क्या कह दिया यार लड़की ने कि इतने आप गमगीन हो गए और उस गुस्से में 201 केजी से आपने अपना वजन जो है कि 75-76 कर मैंने सीधा-सीधा जैसे कहते हैं हर कोई जैसे सेम मैंने उसने क्या कहा? जवाब उसने क्या दिया? उसका जवाब ही था। कभी-कभी ऐसे होता है कोई एक आधी बात ही आपकी ज़िंदगी को चेंज करके रख देती है। दोबारा लड़की उसने राब्ता किया आपके लुक हाँ, उसने मेरे से व्हाट्सएप पे राब्ता किया, व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज आते रहे, इंस्टा पे मैसेज आते रहे। ये वो लोग हैं जो लुक को देखकर बदलने वाले। हाँ जी, वो दिखावे का आपसे अच्छा कोई और मिलेगा तो अली रिजवान ब्रेकअप। ज़ाहिर सी बात है। मुझे ये बता दें कि अगर कोई बंदा जो है अपना वेट लूज करना चाहता है, वो किस तरीके से कर सकता है या क्या-क्या उसे खाना चाहिए? क्या-क्या आप आपके चैनल पे बताता जाऊँ कि सबसे पहले आप फास्ट फूड छोड़ो, ऑयली चीज़ें छोड़ो, मीठा छोड़ो। आप ये छोड़ोगे ना आपका वज़न खुद आपको लगेगा कम हो रहा है। रनिंग का नहीं आप बता रहे क्योंकि रनिंग का भी आपके साथ एक हादसा हुआ। अब मैं शॉर्ट वगैरह पहनी है, मैं आराम से भाग रहा हूँ, भागते-भागते वापसी पे मैं आया हूँ, भाई 2 चोर आ गए। अब उन्होंने ना डाकुओं ने मुझे रोक लिया। उन्होंने गन निकाली है, गन से तो थोड़ा-सा मैं समझा क्या फाइल-शाइल मारना इन्होंने। उतनी देर में दूसरे ने रेंच निकाला है बाइक के हैंडल से। कहता है देते हो नहीं तो मैं मारूँ रेंच। मुझे कहता है कोई पैसे-शैसे निकालो। अब मैं उसको ना कह रहा हूँ कि यार इतनी मासूमियत से कि यार आप ना मोबाइल ना लो, आप मुझे अपना मोबाइल अकाउंट बताओ, मेरे मोबाइल अकाउंट में पैसे हैं, मैं अभी ट्रांसफर कर देता हूँ। वो कहता है तुमने हमें चवल समझा है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मिस्टर शामी आपकी खिदमत में हाज़िर है और आप देख रहे हैं पी4 पाकिस्तान। नाज़रीन, आपने अक्सर लोगों को देखा होगा कि वो अपना जो वज़न है वो बड़ी मुश्किल से कम करते हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने वाले हैं, जिसने अपना वज़न जो है वो बड़े गुस्से में कम किया है और बड़े आराम से कम किया है। आज हम आपको मिलवाने वाले हैं अली रिज़वान गिलानी से, जिनका ताल्लुक जो है वो उकाड़ा से है। नाज़रीन, इनकी स्टोरी कुछ इस तरीके से है कि जब ये यूनिवर्सिटी में जाते थे, इन्हें एक लड़की से प्यार हुआ और जब ये प्रपोज़ करने के लिए उन्हें गए, उस टाइम इनका जो वेट है वो 201 केजी था। लड़की के अल्फाज सुन के इनके दिल पे छुरियां चली। ओए होए होए, लड़की ने क्या कहा वो जानते हैं इनकी जुबानी सामने। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी, ठीक आप सुनाएँ? क्या कह दिया यार लड़की ने कि इतने आप गमगीन हो गए और उस गुस्से में 201 केजी से आपने अपना वजन जो है कि 75-76 कर लिया। कभी-कभी ऐसे होता है कोई एक आधी बात ही आपकी ज़िंदगी को चेंज करके रख देती है, तो ज़्यादा बातों का फ़ायदा ही नहीं होता। एक चीज़ भी चेंज कर सकती है ज़िंदगी क्या को। उसने कहा जी? उसने क्या कहा जब आपने उसे जाके प्रपोज किया? बता देना हमारे नाजरीन जो हमें देख रहे हैं। नहीं, असल में कुछ चीज़ें लाइक नहीं भी बताने वाली होती। उसने कहा आजा ड्रम में चले नहीं, अब वैसे ही तो ख़ैर नहीं अब मुझे मतलब इस तरह तो नहीं उसने कहा। लाइक यार हर बंदे की मैं उस गए कैसे थे उस दिन घर से? क्या उम्मीदें लेकर, क्या ख़्यालात थे कि आज जाके प्रपोज़ करूँगा? ड्रेसिंग कैसे? ड्रेसिंग मैं नॉर्मली करता था सलवार कमीज़, उसमें कोई ऐसी नहीं चेंज कर भी वही सकते थे। उसके अलावा मेरे पास ऑप्शन ही कोई नहीं होती थी। पैंटें मेरे साइज़ की मिलती ही कोई नहीं थी और अगर मैं पहन भी कभी ज़िंदगी में लूँ तो बड़ा अजीब-सा लगता था, तो पहनता ही नहीं था मैं पैंट शर्ट वग़ैरह। ठीक है, कितना वेट था तब? वेट मेरा 200 केजी था, प्लस था, हाँ जी, प्लस था, हाँ जी। अच्छा ठीक है। किस तरीके की यानी कपड़े पहन लिए, ऊपर चादर ले ली? हाँ, सर्दियों में बस सिर्फ़ चादर और गर्मियों में या नॉर्मल वेदर में सिर्फ़ वेस्ट कोट पहनते सर्दियों में चादर लेते थे या तंबू लेते थे? खैर नहीं कह सकते। 2 चादरों को सिलाई करवा के एक बनाते थे। नहीं, चादरें बड़ी होती है, खैर इतना भी नहीं कि अब एक से गुज़ारा हो जाता था। चादर ली फिर गए। हाँ जी, मैं मतलब कि रूटीन में ही ऐसे जाता होता था, ये नहीं कोई उस दिन कुछ मैंने नया करना था। मुझे क्या पता था यार हमारी अच्छी खासी फ्रैंकनेस थी, क्लास में आपको पता ही है दोस्तों के साथ होती बंदे की फ्रैंकनेस। अब उसमें ये तो नहीं आप हेल्दी हो या आप स्मार्ट हो तो फ़र्क पड़ जाता है, ऐसे तो नहीं होता। ये जो कारनामे आपने सरअंजाम दिए हैं, ये तो बाद में दिए हैं, जो वेट कम किया है, हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है, व्हाइटनिंग इंजेक्शन लगवाया, ये सारे तो काम आपने बाद में सरअंजाम दिए ना। पहले तो मोटे, गंजे और काले से हुआ करते थे। काला तो इतना नहीं था, वाइट मतलब कलर तो मेरा नॉर्मल फेयर ही था, इतना ज़्यादा नहीं था। बाकी हेयर का हमारा हेयर फॉल का इश्यू है, तो वो तो ज़ाहिर-सी बात है। क्या कहा उसे आपने? मैंने सीधा-सीधा जैसे कहते हैं हर कोई जैसे सेम मैंने उसने क्या कहा? जवाब उसने क्या दिया? उसका जवाब ही था। नहीं, वो तो जवाब होना ही था। मुझे बताओ उसने क्या कहा? कहा उस टाइम क्या है? उसने ना मुझे ये कहा कि यार आप ये सोच कैसे सकते हो? मैंने कहा सोचने को बंदा कुछ भी सोच सकता है, इसमें कौन-सी बड़ी बात है? तो उसने कहा नहीं आपने गलत सोचा है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। नहीं, अभी ये ना खुल के नहीं बता रहा, मैं बताता हूँ उन्होंने क्या कहा। उस लड़की ने कहा कि आप ये सोच भी कैसे सकते हो? मैं आपके साथ जाऊँगी, आप अंकल लगोगे, ठीक है? और उसने जो है इसके मोटे होने का एक फ़ायदा भी बताया। वो फ़ायदा ये बताया कि उसने कहा कि हाँ, सर्दियों में जब हम बाइक पे जाएँगे तो आप आगे बैठोगे, मैं पीछे बैठूँगी, मुझे सर्दी नहीं लगेगी। ये बातें हाँ, ये तो वो जैसे बंदा किसी को जुगते ही मारता है ना, ये तो फिर वो सीन हो गया ना क्योंकि क्योंकि
पहले किसी की वो मीठी-मीठी उतार लेनी, फिर साथ में उसको कहना कि ये फ़ायदे भी हैं, ये मुझे बताना था ना, ये बेनिफिट बहुत अच्छा है आपका, सर्दी नहीं हाँ, तो मैंने कहा था कि आपको सर्दी कभी लगने ही नहीं दूँगा मैं, ज़ाहिर-सी बात है मतलब मैं आगे होऊँगा, मैं बाइक चला बाइक रहा हूँ। चला रहा हूँ। ठीक है। अच्छा फिर रिज़वान, टू बी ऑनेस्ट यार, कि मतलब उसकी बातों को इतना सीरियस ले लेना और यूनिवर्सिटी छोड़ देना और फिर जो है जिम जॉइन करना, सारी रूटीन एकदम चेंज कर शमी भाई असल में ये था कि एक तो उसको लाइक हम इतना ज़्यादा भी नहीं कह सकते, उसकी वजह ये थी कि मैंने सोचा कि यार अगर मुझ में ये कमी है, कि मैं अगर फैट मेरे में ज़्यादा है या मैं हेल्दी हूँ तो इस वजह से लोग मुझसे अवॉइड कर रहे हैं या मतलब फ्रेंडशिप वगैरह नहीं कर रहे, या होता है ना एक बंदे की पर्सनैलिटी में, तो मैंने कहा यार चेंज कर लो। नहीं, अच्छा आपके जो दोस्त हैं, वो आपको कहीं साथ नहीं लेके जाते थे? आपके कज़न आपको अवॉइड करते थे, सिर्फ़ मोटापे की वजह से कि यार लेज़ी टाइप है? ज़ाहिर-सी बात है कज़नों को लेके और दोस्तों को लेके मैं इस चीज़ को सोचता था कि कज़न हमारे कज़न ना एक था, अब मैं उसका नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन उसने ना एक टाइम में ये कहा था कि यार ये तो ना खेल सारे कज़न जैसे खेल-कूद रहे हैं ना, तो वो ना उसने कज़न ने मुझे कहा कि यार ये तो पेंडू-सा टाइप और मोटे से हैं, तो ये क्या खेलेगा हमारे साथ? तो मतलब मुझे वो चीज़ें ना मेरे ज़हन में बैठी हुई थी कि यार अब मुझे भी चेंज करना चाहिए कुछ ना कुछ। चलें चेंज हो गया, ये तो बाद में पूछेंगे। रिज़वान भाई, फ़ास्ट फ़ूड जो है कितना खाते थे? उसका शुमार ही कोई नहीं था जी। घर से कितने टाइम मुझे घर से मैं 3 टाइम ही खाता था क्योंकि उसके बाद मुझे नहीं मिलता था, सिर्फ़ थप्पड़ ही मिलते थे कि भाई अब ये अगर जुतियाँ खानी है तो खाओ, वरना 3 टाइम से ज़्यादा खाना नहीं घर वाले देते थे, तो फिर मुझे बाहर से मँगवाना पड़ता। पिज़्ज़े वाला सीन बताएँ एक दफ़ा जो रात को आपने मंगवाया? वो सीन थोड़ा ना इंटरेस्टिंग भी है और फ़नी भी है। रात को ना तकरीबन 2 बज रहे थे, मुझे लगी ज़ोरों की भूख, तो मैंने ना ऑनलाइन पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, पिज़्ज़ा डिलीवरी वाला आया क्योंकि उसे पता था वो डेली आता था। एक आधा दिन अगर मिस हुआ है तो वो अदरवाइज़ वो आता था, डेली आता था। उस दिन भी ऐसे हुआ वो 2 बजे आया है, 2 बजे आके ना वो ऊपर हमारा जो है ना मैं 2nd फ्लोर पे रहता हूँ, तो वो ऊपर से मैंने ना वो कोई बास्केट वगैरह बनाई हुई थी, वो मैंने फेंकी है कि ताकि गेट लॉक हो जाता था ना कि कहीं जाऊँ ना जाके कुछ खा पी ना लूँ मैं बाहर से। अब घर वालों को क्या पता कि जुगाड़ बंदा जब भूखा हो वो कुछ भी कर ऊपर सकता से बास्केट है। मैंने वो ना डोरी के साथ फेंकी, तो उसने उसमें पिज़्ज़ा अब मोहल्ले में से कोई अंकल बाबा निकले हैं, उन्होंने कोई रस्सी लगा के चोर ऊपर जा रहा है। उन्होंने रोला डाल दिया, ओए पकड़ो चोर पड़ गए, ओए मल्ला सारा इकट्ठा। पिज़्ज़े वाला वही पैसे भूल के भाग गया, निकल गया, मैं कहा निकलो। मैं जल्दी से रस्सी खींची, खींच के दरवाज़ा-शरवाज़ा बंद किया, तब घर वाले भी उठ गए, उन्होंने कहा क्या तमाशा? फिर मुझे बताना पड़ा, फिर मेरी अच्छी खासी हुई उस दिन। अच्छा रिज़वान भाई, पतले होने के बाद, हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के बाद, जब आप बिल्कुल परफेक्ट हो गए, उसके बाद उसके सामने गए, क्या रिस्पॉन्स मिला? रिस्पॉन्स तब पॉज़िटिव ही था, मतलब ज़ाहिर-सी बात है एक बंदे को उसे भी लगा कि यार शायद मैंने उस टाइम में कुछ गलत डिसीज़न लिया था, गलत बंदे को रिजेक्ट किया तो इसने तो इतना ज़्यादा चेंज कर लिया क्योंकि शामी भाई टोटली आप पिक्चरों में भी देख सकते हैं, टोटली मेरी लुक ही चेंज होगी। कोई बंदा बिलीव ही नहीं करता था कि मैं वही अली रिज़वान हूँ जो कि पहले कुछ मंथ पहले मेरी थी वो लुक, वो सारा कुछ तो चेंज हो गया। कितने महीने में जो मतलब बिल्कुल परफेक्ट हो गए? 3-4 मंथ लग गए होंगे। 4 मंथ हाँ, में? बस ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा रिज़वान भाई, मतलब बहुत मुश्किल होता है ये फास्ट फूड छोड़ देना, बाहर के खाने छोड़ देना, एक रूटीन बनी हुई है ना, तो कैसे, यानी कि अगर भूख लगती थी, क्या करते थे फिर? मुश्किल तो ज़ाहिर-सी बात है बड़ा क्योंकि फ़ास्ट फ़ूड मज़े के ही बहुत ज़्यादा होते हैं, स्पाइसी, क्रिस्पी बहुत मज़ा आता है। खाने को दिल करता है बंदा लेकिन जब आपने कोई एम बना लिया हो ना कुछ करना है, फिर शामी भाई बंदा ईज़िली कर सकता है। मैंने सोचा कि यार अब मुझे को करना है, फिर मुझे भूख लगती थी ना मैं वेजिटेबल्स खा लेता था, फ्रूट्स खा लेता था, नट्स खा लेता था। कड़वी, ना कोई ज़ायका वेजिटेबल्स का, मतलब कैसे खा ले? शुरू-शुरू में तो मैं दवाई समझ के खाता होता था कि मैं दवाई खा रहा हूँ। फिर मेरी रूटीन बन गई, फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं होती थी। अच्छा फिर उसने दोबारा, लड़की उसने राब्ता किया आपकी लुक? हाँ, उसने मेरे से व्हाट्सएप पे राब्ता किया, व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज आते रहे, इंस्टा पे मैसेज आते रहे। लेकिन मैंने आगे से ना फिर यही कहा कि हम अब नॉर्मली फ्रेंड्स रह सकते हैं, लेकिन कोई भी इससे आगे बात नहीं हो सकती। क्योंकि अब मेरे पास और बहुत आ गए। और पास आने की बात नहीं है, लेकिन एक टाइम में ज़ाहिर-सी बात है बंदे के जज़्बात और होते हैं और फिर वो हालात बदल जाए तो फिर यानी कि ये वो लोग हैं जो लुक को देखकर बदलने वाले। हाँ जी, वो दिखावे का आपसे अच्छा कोई और मिलेगा तो अली रिज़वान ब्रेकअप। ज़ाहिर-सी बात है मैं इसी वजह से मैंने कहा कि यार मुझे अभी जो है ना अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए। अच्छा रिज़वान भाई, मुझे ये बता दें कि अगर कोई बंदा जो है अपना वेट लूज़ करना चाहता है, वो किस तरीके से कर सकता है, या क्या-क्या उसे खाना चाहिए? क्या-क्या आप खाते हैं? आपके चैनल पे बताता जाऊँ कि सबसे पहले आप फ़ास्ट फ़ूड छोड़ो, ऑयली चीज़ें छोड़ो, मीठा छोड़ो, आप ये छोड़ोगे ना आपका वज़न खुद आपको लगेगा कम हो रहा है। आप अपनी रूटीन में नॉर्मल रोटी 1 खाओ दिन में, उसके अलावा आप जो है वो वेजिटेबल्स यूज़ करो, उसके बाद ड्राई फ्रूट्स हैं वो यूज़ कर लो, दूध शुद्ध रनिंग का नहीं आप बता रहे, क्योंकि रनिंग का भी आपके साथ एक हादसा हुआ था, इसलिए रनिंग का नहीं बता रहे।
वो इस वजह से हाँ रनिंग अगर करनी चाहिए अपने मोहल्ले में करो, अपने इर्द गिर्द। भाई भाई रनिंग करने ना जाना, मेरे साथ बड़ा प्रैंक हुआ था। भाई रनिंग करने गए मोबाइल और बटुआ दे के मेरे साथ शामी साहब मेरा ये होता था, मैं हेल्दी बहुत ज्यादा था ना, तो मेरी कोशिश होती थी कि फजर की नमाज फौरन पढ़ते निकल जाना, लोगों का मस्जिद से निकलने से पहले पहले मैं अपनी रनिंग कर लूं। मैं चला गया, मैं डेली जाता था, जाहिर सी बात है, मुझे क्या पता था कि अगलों ने मेरे पे जो है वो नजरें जमाई हुई हैं कि भाई इसको लूटना है। अब मैं शॉर्ट वगैरह पहनी है, मैं आराम से भाग रहा हूँ, भागते भागते वापसी पे मैं आया हूँ, भाई दो चोर आ गए। अब उन्होंने ना डाकुओं ने मुझे रोक लिया, उन्होंने गन निकाली है, गन से तो थोड़ा सा मैं समझा क्या फायर शायर मारना इन्होंने, उतनी देर में दूसरे ने रेंच निकाला है बाइक के हैंडल से। कहता है, देते हो नहीं तुम्हें मारू रेंच। मैं डर गया, मैं क्या सारा फेस फूस तबाह कर देना इस चवल ने, उन्हें क्या लेना देना अगले बंदे का नुकसान, कहाँ बज रही है क्या हो रहा है। मुझे कहता है कोई पैसे शैसे निकालो, मैं क्या यार देख लो बेचारा, नूर पीर दा वेला तू की तुम्हारे और नंगा पुंगा बंदा यहाँ पे पैसे लेके फिर रहा होगा, मतलब मैं शॉर्ट पहन के एक शर्ट पहन के भाग रहा हूँ, मोबाइल मेरे हाथ में था, उसने कहा मोबाइल दे दो। अब मैं दे नहीं रहा, वो खींचने की कोशिश, ऊपर दूसरे ने जब रैंच किया ना, मैं कहा तू मोबाइल ले, मेरी हैंड फ्री भी ले, मेरी जान छड़ भाई लेने वाला बन। तो फिर मैं हालांकि अब उसमें एक दिलचस्प बात आपको बताता हूँ कि मैं ना अब बंदा वो जैसे शॉक्ड हो जाता है, शॉक्ड मैं हो गया, मेरे साथ पहला इंसिडेंट केटी हो रही है मेरे साथ ऑन रोड। अब मैं उसको ना कह रहा हूँ कि यार इतनी मासूमियत से कि यार आप ना मोबाइल ना लो, आप मुझे अपना मोबाइल अकाउंट बताओ, मेरे मोबाइल अकाउंट में पैसे मैं अभी ट्रांसफर कर देता हूँ। वो कहता तुमने हमें चवल समझे? और मैंने कहा अल्लाह की कसम मेरे दिल में ये नहीं है कि आपको पकड़ाऊंगा, मेरे तो मोबाइल मेरा छोड़ दो। भाई वो मेरा मोबाइल लेके मैं अब ना भागने वाला, ना मेरे से भागा गया, ना कुछ किया। तो इस तरह के भी वाकये जो है मेरी जिंदगी में होते रहे हैं। थैंक यू सो मच अली रिजवान भाई काइंडली जो बंदा भी अपना वजन कम करना चाहता है वो जो है कि इनसे टिप्स वगैरह ले सकता है। बाकी इनकी स्टोरी आपने जानी है, स्टोरी आपको कैसी लगी काइंडली कमेंट्स में जो है वो जरूर बताइएगा। काइंडली इनकी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि इनकी ये जो मोटिवेशनल स्टोरी है ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग, इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।